इस वक्त दरबार हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार मुबारक है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी एक जलील कदर सहाबी थे और बेशुमार अहादीस उन्होंने रवायत की हैं। Göklerde ve yerde gece ve gündüzün değişmesinden, denizlerde yüzen gemiler Hayy ये जो मनाज़र आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार से जो ही बाहर निकलते हैं, उनकी मस्जिद से और मज़ार के अहाते से बाहर निकलते हैं, तो ये बेशुमार कब्रें हैं, हज़ारों की तादाद में। इसमें से कुछ ताबईन की, कुछ तबा ताबईन की कब्रें भी मौजूद हैं। लेकिन जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है उन कब्रों की, जो तुर्कों के शाही ख़ानदान के अफराद थे, उनकी कब्रें हैं। बादशाहों की, वज़ीरों की, इनकी फैमिलीज़ की, यानी कि इन लोगों की सहाबी रसूल से मोहब्बत का ये आलम है कि इन्होंने इस चीज़ को फ़ख्र महसूस किया कि अपनी कब्रें अपने महलात के करीब बनाने की बजाय यहाँ पे सहाबी रसूल के कदमों में अपनी कब्रें बनाने को इन्होंने तरजीह दी है। पहले इस्लाम का जो लश्कर कुस्तुनतनिया को फ़तह करने के लिए निकला दौरे खिलाफत में ग़ालिबन, तो उसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी शामिल थे। जब वो लश्कर कुस्तुनतनिया की दीवारों के बाहर पहुंचा तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सख्त अलील हो गए। उन्होंने वसीयत की कि मेरी कब्र को कुस्तुनतनिया की दीवार के करीब तरीन करके दफनाया जाए, मेरी कब्र को वहाँ पे बनाया जाए। तो कुस्तुनतनिया की 3 दीवारें थीं। इसको फ़तह करना बहुत मुश्किल था। इस्तांबुल जो मौजूद है, इसको पहले कुस्तुनतनिया कहते थे। इनकी जो बेंज़नाइट आर्मी थी, बेंज़नाइट एम्पायर की आर्मी जो थी, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो उसकी दीवारों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ये वसीयत एक नौजवान मुजाहिद ने सुनी हुई थी। उस मुजाहिद ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को कंधे पे डाला और दुश्मनों से लड़ता हुआ, दुश्मनों की सफ़ें चीरता हुआ वो कुस्तुनतनिया की दीवार तक पहुंच गया और वहाँ पे जाके उसने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को दफना दिया। बदकिस्मती से उस मार्के में मुसलमानों को फ़तह हासिल ना हो सकी, तो लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को वहाँ पे उसने दफना दिया। उस वक्त ये इलाका शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ पे आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। बाद में जब तुर्कों ने
कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल उसको फ़तह किया तो एक तुर्क सूफ़ी बुज़ुर्ग ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार की निशानदही की और उस निशानदही करने पर तुर्क खलीफा जो थे मौजूदा, उन्होंने मज़ार को तश्कील दिया, असर नौ इसकी तामीर की, यहाँ पे मस्जिद बनवाई। उसके बाद से जब तक खिलाफत उस्मानिया रही, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार तुर्कों के लिए बाइस बरकत समझा जाता रहा। जब भी कोई नया खलीफा अपना तख्त संभालता वो यहाँ पे ज़रूर हाज़िरी देता। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे तामीरात हो चुकी हैं, आबादी आ चुकी है, बल्कि दुकानें लग गई हुई हैं हर किस्म की। यहाँ पे बाहर दुकानें हैं, जैसे ज़्यादातर मुसलमानों के मज़ारात के आसपास दुकानें होती हैं, ज्वेलरी की, नगों की, फूलों की, अर्के गुलाब की। यहाँ पे भी इस किस्म की दुकानें मौजूद हैं, लेकिन इंतहाई सफाई और सुथराई के साथ। हर चीज़ बिल्कुल साफ़ इन्होंने रखी हुई है। ये है जी इस्तांबुल की मशहूर मस्जिद आया सूफिया मस्जिद। इसके ये वज़ू खाना है, यहाँ पे बैठकर वज़ू करते हैं। ये जहाँ पर भी आपको खताती नज़र आएगी अरबी ज़ुबान में की गई। ये यहाँ पे वज़ू खाने बने हुए हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम जिसने वज़ू करना हो वज़ू कर सकते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी हुई है यहाँ पे कि जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया, जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा वो कैसा खूबसूरत अमीर होगा और कैसा खूबसूरत लश्कर होगा। तुर्कों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी हुई थी और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने तन मन धन की दिलो जान से बाजी लगाते रहे, यहाँ तक कि उनको कामयाबी हासिल हुई। आप देख सकते हैं कि आया सूफिया जो कि असल में पहले एक चर्च था, उसमें अभी तक जो कदीम तस्वीरें हैं क्रिश्चियनिटी की, वो अभी तक वैसे की वैसे ही लगी हुई हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एम्परर कॉन्स्टेंटीन जिसने शहर कुस्तुनतुनिया बनाया था, उसने अपने हाथ में कुस्तुनतुनिया शहर का मॉडल पकड़ रखा है, जबकि एम्परर जस्टिनियान उसने अपने हाथ में हाया सूफिया का मॉडल पकड़ रखा है और वो इसको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको पेश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है जो गालबन हज़रत ईसा की तरफ उनका इशारा है। ये आया सूफिया मस्जिद के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अल्लाह मोहम्मद चारों खुलफा के नाम लिखे हुए हैं।
लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीर उन्होंने लगाई हुई हैं वो स्टिल अभी तक पुरानी क्रिश्चियन पेंटिंग ही अभी तक वहाँ पे लगी हुई हैं। एक ही छत के नीचे ये सारा बाज़ार है। सारी तरफ जो है ना इसकी छत कुछ जगहों से टूट चुकी है, लेकिन रिपेयरिंग का काम साथ साथ। ये जो कदीम इस्तांबुल शहर है उसके अंदर ही ये शहर मौजूद, ये बाज़ार मौजूद था। जो कदीम इस्तांबुल शहर था उसके अंदर ही ये बाज़ार भी मौजूद था। ये अभी तक वही छत जो है वो मौजूद है। कुछ जगहों पे रिपेयरिंग की वजह से वाइट कलर हो चुका है, जबकि कुछ जगह स्टिल अभी तक वही कदीमी पुरानी है, क्रिश्चियन दौर की, गोरों के दौर की। ये जिस तरफ भी जाएंगे इसी तरह ही ये कवर्ड बाज़ार है।